जब भगवान के दरवाजे खुलते हैं तो उनकी दातुन करी हुई मिलती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहाँ है कभी कोई दुर्घटना नहीं। इस तारीख को उड़ीसा में हजारों वर्षों से ये भगवान का रथ यात्रा या भ्रमण यात्रा तो होती थी, लेकिन आज के दिन वहाँ ये यात्रा रुक जाती है। 2 के दिन आप जाते जाओ, वो प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, वो बनता एक ही बार है। आदरणीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। निवेदक श्री राम पांडे, राम भैया, सचिव ग्राम पंचायत रानगिर रहली। आदरणीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड 3 रहली। आदरणीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड क्रमांक 6 रहली, जिला सागर। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज जगदीशपुरी मनोरा में भी आस्था के संग शुरू भई। दरअसल पुरी में जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के पहले मध्य प्रदेश में सागर भोपाल मार्ग पे ग्यारसपुर के पास जगदीशपुरी मनोरा में रथ यात्रा निकाली जात। आज भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के संग रथ में विराजमान भये। फिर सवेरे से ये रथ में विराजमान होकर मंदिर के सामने से गांव में निकले। इस दौरान गांव में घर घर में जगदीश स्वामी जी को स्वागत भाव, पूजा भई, आरती भई। पूरे इलाके में भारी भीड़ देखने को मिली और यही वजह से सवेरे 12 बजे तक भोपाल सागर हाईवे को रूट डाइवर्ट करेगा। तो मानोरा के मेले की श्रीमान पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर सर द्वारा पहले से ही सुरक्षा लगाई जा रही थी और इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां की गई, जो कि आज भी पुख्ता है। पूरा पुलिस बल तैनात है रथ के पीछे, आगे और पूरे मेले में पूरे पुलिस बल लगा हुआ है। आस्था के इस सैलाब में लोगन को तांता लग गओ। दूर दूर से लोग दंडवत करत, पैदल हाथन में झंडा लेके भजन गाउत नंगे पांव आए और जगदीश स्वामी के दर्शन की लालसा से पहुंचे लोगन ने इतने भगवान के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करे। ये हमारे मानोरा में आषाढ़ सुदी दोज को साल में एक बार रथ यात्रा निकलती है। इसका विशेष महत्व बताया गया है। भक्त तरफदार मानक चंद जी जो पिछले मेरे संज्ञान में जो मुझे याद है पिछले 200 सालों से यहाँ से रथ यात्रा निकल रही है। उनको वो जगदीशपुरी उड़ीसा के लिए यहाँ से रथ पिंड भरते हुए गए थे, तो वहाँ से जगदीश स्वामी, बलदाऊ जी महाराज और समुद्रा बहन को तीनों को लाए। उन्होंने जगदीश स्वामी ने बीच रास्ते में इनको दर्शन दिए और पूछते हैं कि आपको भक्त क्या चाहिए, तो इन्होंने पूछा, इनके पास संतान नहीं थी, तो जगदीश स्वामी ने बोला कि आपको संतान की प्राप्ति चाहिए। इन्होंने बोला मुझे संतान की प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपको मेरे गांव जगदीशपुरी पानोरा में पधारिए और मुझे वहां पे दर्शन चाहिए और मेरे ग्रामवासियों को दर्शन चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मैं आषाढ़ सुदी दोज को मानोरा स्वयं पधारूंगा भाई बलदाऊ जी महाराज और बहन समुद्रा बहन के साथ में, और जिससे आप वहाँ पर जाइए, मंदिर का निर्माण कीजिए। उसके बाद जगदीश स्वामी आते हैं तो तरफदार जी बोलते हैं कि मैं कैसे समझूंगा कि आप आ गए हैं, तो उन्होंने बोला एक बील का या पीपल का पेड़ है, उस पर कुछ पक्षी बेटा मिलेगा जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं आ गया हूँ। उस दिन से यहाँ तक अभी तक प्रारंभ रथ यात्रा शुरू हुई है। इसका विशेष महत्व यह है, मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं यहाँ पर और लोग बाग पिंड भरते हुए सागर, भोपाल, जबलपुर आदि जगह से आते हैं और उनकी पूरी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। यहाँ एक प्रथा है, कभी ऐसा नहीं हुआ दुर्भाग्य कि यहाँ एक्सीडेंट या कुछ होता है। जगदीश स्वामी की इतनी बड़ी महिमा रही है कि यहाँ पे कोई बालक या किसी के साथ अनहोनी नहीं होती है। और हमारे गांव में सबसे बड़ा कोई महत्व दिवाली से बड़ा है तो जगदीशपुरी मानोरा की ये रथ यात्रा है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये माना जाता है, आज रथारूढ़ भगवान के जो दर्शन करता है, जो भी अपना मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है और भगवान इसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। करीब 200 वर्षों से ज़्यादा हो गई इस मेला को। तरफदार रघुवंशी मानक चंद जी अपनी पुत्र इच्छा के लिए यहाँ से पिंड भरते हुए उड़ीसा गए हुए थे, लेकिन बीच में ही कहीं उन्होंने सोचा कि ये पूरा गांव और 42 गांव के वो यहाँ के राजा महाराजा थे। तब उन्होंने विचार किया दोनों ने कि मैं एक संतान लेके केवल एक अपने घर का भला कर सकता हूँ या कि मैं पूरे मेरे 42 गांव के लोगों का भला करूँ। तो उनने भगवानों ने पूछा कि भाई आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए मेरे गांव, मेरा क्षेत्र ही मेरे पुत्र हैं, मैं स्वयं आपको लेने आया हूँ। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जब तक सूरज और चांद
इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक मैं मानव राम है। बल्कि इतनी बड़ी महत्व है कि जो दोज की आज जो तारीख है, इस तारीख को उड़ीसा में हजारों वर्षों से ये भगवान का रथ यात्रा या भ्रमण यात्रा तो होती थी, लेकिन आज के दिन वहाँ ये यात्रा रुक जाती है। दोज के दिन वो केवल पूरे दिन सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मानव राम में ही भगवान यहाँ पर अपनी रथ यात्रा निकालते हैं। करीब करीब लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि जो तरफदार जी ने जो यहाँ पर दिया है, वो ही भक्त पेड़ भर भर कर हजारों लाखों की उसमें 3 दिन पहले से यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहाँ है कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, नहीं तो लाखों की भीड़ में प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। और एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ के, जब भगवान के दरवाजे खुलते हैं तो उनकी दातुन करी हुई मिलती हैं, जिसको प्रशासन के सामने रखा जाता है, रात में गेट बंद किया जाता है और एक उनका प्रसाद रहता है, जो चाहे 3 लाख व्यक्ति आ जाएँ या 5 लाख आ जाएँ, आप जाते जाओ, वो प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता, वो बनता एक ही बार है भाई। 7 घड़े में जो प्रसाद बनता है उसकी ये तो गिनती नहीं कर सकते कितने लोगों को बांटना है, लेकिन वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, एक घड़ा उसका बचता है जो यहाँ के ग्रामीण लोगों को बांटा जाता है। तो मैं ऐसे देवपुर तरफदार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं मीडिया से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि इसका प्रसारण दूर दूर तक करें ताकि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जगदीश स्वामी के दर्शन करने के लिए मीलों दूर से पहुंचे भक्त श्रद्धालु पैदल नहीं बल्कि दंडवत करते हुए मंदिर पहुंचे और बड़ी संख्या में लोगों के श्रद्धा भाव को जो क्रम जारी रहो। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. श्रीजी साइन बोर्ड, एलईडी बोर्ड, स्मार्ट एलईडी बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।